बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, कल्याण सिंह नहीं रहे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उनका इलाज पिछले काफी लंबे वक्त से चल रहा था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह, उनका इलाज जारी था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का एसजीपीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 89 साल के थे कल्याण सिंह। रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, बहुत दुखद खबर उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे राजनेता की मौत हुई है जिसके नाम से राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी। और कल्याण सिंह जी, जो कि 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसके अलावा राज्यपाल भी रहे और बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को हाशिए से फलक तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे कल्याण सिंह जी का निधन एसजीपीजीआई में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जब से वो एडमिट थे, बार बार उन्हें देखने जा रहे थे और कल भी वो उन्हें देखने गए थे और आज शाम को भी कल्याण सिंह जी का हालचाल लेने के बाद जब वो घर लौटे तो अभी उनके निधन की सूचना है और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पीजीआई पहुंच रहे हैं और पीजीआई पहुंचकर वो औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे। आपको बताएं कि कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के अतरौली गांव से आते हैं, जो अलीगढ़ जिले में था, और वहां से निकल करके एक ग्रामीण परिवार से निकल करके जब कल्याण सिंह जी ने राजनीति में कदम रखा, उसके बाद उनकी एक ऐसी छवि थी जो बेहद कड़े प्रशासक के तौर पे जाने जाते थे। और सबसे उनकी जिंदगी का बड़ा इतिहास 1992 की घटना थी, जब विवादित ढांचे को गिराया गया। वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी लेकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद कल्याण सिंह जी ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया और जिस तरीके की उनकी राजनीति थी, तय होता था उनके नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था, जाना जाता था। ऐसे बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी ने खोया है और जनमानस के नेता थे। कल्याण सिंह का जितना बड़ा राजनीतिक करियर था, जितना अनुभव था, उस तरह के अनुभव वाले नेता को बीजेपी ने खोया है और ये बहुत बड़ी क्षति है। तो बेहद दुखद खबर है। और आपको बताएं कि जब से उनकी तबीयत खराब थी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, वो भी पहुंचे थे पीजीआई देखने। मुख्यमंत्री कम से कम 6 से 7 बार उन्हें देखने जा चुके थे और लंबे समय से उनको इन्फेक्शन की वजह से पीजीआई में एडमिट रखा गया था और आज अभी उनका दुखद निधन हुआ है। इसकी औपचारिक घोषणा पीजीआई की तरफ से की गई है और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में उनको देखने के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी है कल्याण सिंह जी को लेकर के, जो लंबे समय से भर्ती थे पीजीआई में। और आपको बताएं कि कल्याण सिंह जी के बेटे भी राजवीर सिंह सांसद रहे, उनके जो नाती हैं वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, संदीप सिंह। और कल्याण सिंह का एक बेहद जो लंबा अनुभव था, उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई, जनक्रांति पार्टी, लेकिन बावजूद उसके वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहे। और मुझे याद है आज से लगभग 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें कल्याण सिंह जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि जब उनका निधन हो तो उनके शव को भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट करके उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो इस तरह का एक जुड़ाव उस पार्टी के साथ था। जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गठन और उसके बाद आज तक की राजनीति में कल्याण सिंह हमेशा महत्वपूर्ण बने रहे। पिछड़ी जाति के नेता थे, लेकिन उनकी जो अपील थी, उनकी जो पहुंच थी, वो आम जनता के बीच में थी। और एक बहुत बड़े नेता की आज जो निधन हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में एक बड़ी क्षति हुई है। तो बड़े नेता का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं पीजीआई और उनके पहुंचते ही औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। तो कल्याण सिंह जी 1932 में उनका जन्म हुआ था और आज उनका निधन हो गया है। इसकी सूचना जो है मुख्यमंत्री अभी सबको देंगे। तो आपको बताएं कि कल्याण सिंह जो 1992 को लेकर के अभी हाल फिलहाल में जब मेरी मुलाकात हुई थी, उनका एक इंटरव्यू करने में पहुंचा हुआ था, तब भी हमने पूछा कि कल्याण सिंह जी इस जो 1992 की घटना थी उस दिन को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा वो शौर्य का दिन था और उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैंने तब भी ली थी और मैंने आज भी ली है। इस मामले में जब सीबीआई से पूछताछ हो रही थी तो सीबीआई के पूछताछ में भी उन्होंने इस बात को कहा था कि जो भी जिम्मेदारी है बाबरी विवादित ढांचे को गिराए जाने की, उन्होंने अपने सर पर ली थी। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि किसी भी कार्यसेवक पर गोली नहीं चलानी चाहिए, यह आदेश दिया था। इसी वजह से वो मानते थे कि जो 6 दिसंबर 1992 की घटना थी, उस घटना में कभी भी उनके साथ जो भी बड़ी घटना हुई, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई, किसी पर गोली नहीं चलाई गई। और इसकी नैतिक जिम्मेदारी कल्याण सिंह जी ने अपने सर पर ली थी और लंबे समय तक मुकदमा भी झेलते रहे। करीब 1.5 साल पहले जब बाबरी को, साल भर पहले, पिछले साल की बात है, जब बाबरी को लेकर के सीबीआई कोर्ट ने आदेश सुनाया था, उसमें बरी किया गया था। और बरी करने के बाद भी हम उनके पास पहुंचे थे और उनको हमने पूछा था, तब भी उन्होंने कहा था कि इस बात की नैतिक जिम्मेदारी वो लेते हैं कि
जो भी 92 में हुआ था उन्होंने अपने सर पे किया था। तो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बेहद कड़े बड़े अनुशासन में रहने वाले एक ऐसे नेता जो पिछड़ी जाति के नेता होकर के भी आम जनता के बीच में जिनकी एक पहुंच थी, जिनकी पकड़ थी, ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त खोया है। और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का बहुत बड़ा नाम था, बहुत ईमानदार, बहुत कड़े स्वभाव के, लेकिन जनता के बीच पहुंचने वाले ऐसे नेता की आज निधन हुआ। जी आदर्श। रणवीर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, एक बहुत बड़ा वैक्यूम वो छोड़ गए हैं और उनका चेहरा और बीजेपी का चेहरा, बीजेपी को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया था। पार्टी के स्तर पर तो भले ही कोशिश हुई पार्टी को आगे बढ़ाने की, लेकिन जो पहले मुख्यमंत्री का चेहरा था और जिस तरह से वो काम करते रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे, ये सब कमी बहुत खलेगी भाजपा को। देखिए, अगर कल्याण सिंह जी के राजनीतिक इतिहास के बारे में आप देखेंगे तो 1967 में वो पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद जनसंघ को मजबूत करते हुए जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस वक्त से बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पिछड़ा चेहरा होने के बाद भी वो लोगों तक जिनकी जिस तरह की अपील थी उसने भाजपा को बहुत फायदा पहुंचाया और कल्याण सिंह ने कई सारे राजनीतिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती पहुंचाई, पहली बार अपनी सरकार जब बनाई थी, सहयोगी दलों को साथ लेकर के बनाई थी, तो उनकी कट्टर छवि होने के बाद भी उनको सहयोगी दलों का समर्थन मिला था और इसलिए वो अपनी सरकार चलाने में सफल हुए। लेकिन 92 की घटना के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अपनी सरकार एक तरह से खो दी थी। तो ये कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में इस तरह की घटनाएं जल्दी नहीं हो सकती हैं कि जब कोई अपनी सरकार पर खुद जिम्मेदारी ले और उसके बाद फिर कल्याण सिंह जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उस टर्म को याद किया जाता है यूपी में आज भी कि जिस तरीके से नकल रोकने से लेकर के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया था, पिछड़ी जातियों को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए थे, ये सारे उनके ऐसे फैसले थे जो उनके कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं। तो बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी की और यूपी की राजनीति के लिए भी। जी, आप रहे रणवीर हमारे साथ। राजकिशोर जी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी और खासतौर के बीजेपी की अगर बात करें, क्योंकि लगातार हमने देखा तमाम बड़े नेता जाते रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में आ पाई थी, निश्चित तौर पे उस समय अटल और आडवाणी, मुरली मनोहर कहा जाता था, भारत माता की 3 धरोहर, अटल आडवाणी मुरली मनोहर, इस तरीके के नारे जरूर चलते थे। लेकिन ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी विद सैफरन, मतलब अति पिछड़ा वर्ग से जो हिंदुत्व के पूरे चोले में सराबोर एक शख्सियत हो जिसके सहारे बीजेपी आगे बढ़ सकती है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग गोविंदाचार्य ने शुरू की थी, इसकी परिणत थे कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह एक ऐसा चेहरा थे कि जिनका पहला शासन जो हमेशा नकल अध्यादेश की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर बात बनी हो, क्योंकि वो अस्थिरता के दौर में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया था जिसको बहुमत भी मिला था और सहयोगी दलों के साथ में जाकर सरकार इस तरीके से उन्होंने बनाई थी। भले ही 92 के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा हो, लेकिन उनका वो कार्यकाल याद किया जाता है। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जब सत्ता आई उसके बाद ही केंद्र का भी रास्ता खुला और जैसे ही कल्याण सिंह की नाराजगी बढ़ी, कल्याण नेपथ्य में गए। आप याद करिए कि किस तरीके से आप रहे। राजकिशोर जी हमारे साथ, पंकज झा भी जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। पंकज जी, मैं आपका भी रुख कर रहा हूँ। राजकिशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रणबीर भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी दुखद खबर है, कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है अब राजनीति में, कम से कम उस कद के नेता जिस कद के नेता कल्याण सिंह थे। पंकज जी। जी हाँ, बिल्कुल। और आदर्श देखिए, करीब 4 जुलाई को उनको पीजीआई में भर्ती कराया गया था और एक तरीके से जिस तरीके से उनके हालात दिन ब दिन नाजुक हो रहे थे, आपने देखा था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रोज और कभी कभी तो दिन में 2-2 बार जाकर उनको देखने जाते थे। जेपी नड्डा से लेकर सभी बीजेपी के बड़े नेता जाते थे। मानसिक तौर पर सबने ये मन को मना लिया था कि कल्याण सिंह, जिनकी उम्र अब 89 साल हो गई, और जैसा राजकिशोर जी कह रहे थे कि बीजेपी में उनका योगदान और उनका जिस तरीके से उतार चढ़ाव धूप छांव का राजनीतिक करियर रहा, मतलब यूपी में कल्याण सिंह से बड़ा बीजेपी का नेता कोई नहीं हुआ अगर कहें हम उस तरीके से। और जिस तरीके से बात वो मंडल और कमंडल को जोड़ने की कह रहे थे, वो बात सही है। लेकिन ये भी है कि कभी सभी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने इस बात को लेकर अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। उनको लोग बाबूजी भी कहा करते थे कि कल्याण सिंह जी अब बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारे बीच नहीं रह पाएंगे। और ये दुखद खबर आ भी गई है। कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पीजीआई पहुंच रहे हैं, आधिकारिक तौर पर उस बात का ऐलान करेंगे, इस दुखद खबर का। और पीजीआई से जो विज्ञप्ति आई है उसमें बताया गया है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे।
और जिस तरीके से, लेकिन कल्याण सिंह ने जिस बात को देख, एक उनकी आखिरी इच्छा थी जो अधूरी रह गई, वो भव्य राम मंदिर को देखना चाहते थे। इस बात का जिक्र जब वो आपको बताऊं कि जब राज्यपाल के उनका खत्म हो गया टर्म, तो 2019 में जब फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का ऐलान किया था, तब उन्होंने इस बात की चर्चा की। तो एक अधूरी ख्वाहिश लेकर कल्याण सिंह चले गए, आज उनका निधन हो गया। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, कल्याण सिंह अपने फैसलों के लिए भी जाने जाएंगे। बार बार जिस तरह के फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए और जिस तरह से वो अपनी बातें रखते थे, उसके लिए भी हमेशा जाने जाएंगे। फिलहाल बीजेपी में, खास करके उत्तर प्रदेश में, नेता जरूर है, ऐसी बातें जरूर होती हैं, लेकिन कल्याण सिंह जो लेगेसी छोड़ गए हैं वो अभी दूर तक कोई छूता हुआ नजर नहीं आएगा। बात बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह को आप 2-3 तरीकों से आपको देखना चाहिए। एक तो एक सामाजिक समीकरण जो उनके नाम, उनके चेहरे, उनके पीछे से नज़र आता था यूपी में। और दूसरी बात, मुझे बताते हैं लोग, एक बार जो अब सूचना आयुक्त हैं वो अलीगढ़ में कप्तान हुआ करते थे, यानी जिसको एसएसपी कहते हैं। अलीगढ़ में एक बार घटना हो गई थी, दंगा हो गया था, कुछ लोगों की जान चली गई। आजकल तो एक छोटी सी बात पर तुरंत एसपी वगैरह से खुद सीएम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनको नया नया थे और उनको लगा कि मुख्यमंत्री से डांट पड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री से तो उनकी मुलाकात हो ही नहीं पाई। जब मुख्यमंत्री से हट गए, उसके बाद कल्याण सिंह को उन्होंने ऐसी बात बताई कि हमारे ज़माने में जब मैं एसपी था तब ये हुआ था। लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात ऐसी कही जाती है कि किसी को रोकते थे, टोकते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के थ्रू शासन चलाते थे, पॉलिटिकल फीडबैक लेते थे, तो एक एक चीज की उनको समझ होती थी। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जो आप कह सकते हैं प्रशासक के तौर पर, उनके बाद नहीं हुआ कम से कम। जी, आप रहे पंकज जी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब, उत्तर प्रदेश से बड़ी दुखद खबर, कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से, जिस तरह से बीजेपी आज यहां तक पहुंची, उनके योगदान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में जहां पहुंची है, और मैं तो कहूंगा देश में भी, उसमें कल्याण सिंह जी का वो योगदान है जो एक तरह से बुनियाद के पत्थरों का योगदान किसी इमारत को गढ़ने में होता है। मैंने तो जब पत्रकारिता शुरू की थी उस समय कल्याण सिंह जी और कलराज मिश्रा जी, इनकी जोड़ी जो थी वो उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में घूम घूम करके उन्होंने पार्टी खड़ी की। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था और विपक्ष के नाम पर दूसरी पार्टी जो थी वो लोकदल थी, तो बाद में लोकदल और जनता दल जो था। कल्याण सिंह जी की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जिस पार्टी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, उसको गांव गांव पहुंचाने का, किसानों के बीच ले जाने का, पिछड़ों के बीच ले जाने का, अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है उत्तर प्रदेश में तो वो कल्याण सिंह जी को है। अभी मैं पंकज को सुन रहा था, पंकज बिल्कुल सही कह रहे थे, वो बहुत अच्छे प्रशासक तो थे ही, साथ के साथ राजनेता बहुत बढ़िया थे। वो, उनको एक एक जिले की जानकारी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह और वीर बहादुर सिंह, ये कुछ नेता ऐसे थे जिनके टिप्स पर आप जो है आप नाम लीजिए जिले का, वो वहाँ का पूरा समीकरण बता देंगे। विधानसभा के से इस चीज पे ध्यान रखा है कि जो वो ऑर्डर करते थे उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, कि कल्याण सिंह जी से बेहतर कोई नहीं जानता था। उन्होंने मैं पर्यटन का चेयरमैन था और उन्होंने कहा पर्यटन नीति दिनेश बना के लाओ, और जब मैं लेके गया तो जैसे लग रहा था कोई अध्यापक डिक्टेट कर रहा हो कि इसमें ये और जोड़ दो, इसमें वो जोड़ दो। यानी विषयों के जानकार भी अभूतपूर्व थे माननीय कल्याण सिंह जी। और मैं तो कहूंगा कि मेरे मेंटर के रूप में काम करते थे। मैं महापौर बना, जैसे अपने घर के बच्चे को बुला के बताते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं जीता वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जीत का, तो कल्याण सिंह ने बोला मैं तेरा यहाँ पे नहीं, तेरा दिल्ली में मैं करूंगा, आडवाणी जी स्वयं स्वागत तुम्हारा करेंगे। और मैं समझा कि मुझसे ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन जब उनका फोन आया कि एक कार्यक्रम है और माननीय आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जी और कल्याण सिंह जी तीनों मौजूद हैं और स्वागत समारोह होगा इतनी बड़ी जीत का, जिसमें एक रिकॉर्ड बना था, तो मैं जब वहां पहुंचा तो मेरे आंखों में आंसू थे कि कल्याण सिंह जी ऐसा राजनेता छोटे कार्यकर्ताओं को भी किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत समय तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह जी अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाएंगे। सर, आप यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सुन रहे थे आप, और अब सीधा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयराम ठाकुर साहब, उत्तर प्रदेश से बहुत दुखद खबर आ रही है, कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, बड़ी क्षति बीजेपी के लिए भी और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए भी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुख की खबर है हम सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए।
कल्याण सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, वहाँ पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को जमीन तक वहाँ पर पहुँचाना, जमीनी स्तर पर उसके लिए योजना बनाना, और उसके लिए वो पूरा समर्पित होकर के काम किए। बहुत बड़ा योगदान एक टीम के नाते उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात तो जो राम जन्मभूमि के लिए उनका जो योगदान रहा है, और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, जिस आंदोलन को गति मिली और उस आंदोलन की सार्थकता आज जो है हमारे सामने है कि आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है। अगर कल्याण जी रहते और इस राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण को देखते पूरा बन करके, तो मुझे लगता है कि बहुत आनंद होता उस सारी स्थिति का। लेकिन जिस प्रकार से उनने पूरे देश भर में पार्टी के लिए काम किया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना उस वक्त बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन उनके नेतृत्व में बहुत बड़े बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी, सरकार चली, और बहुत एक पूरे देश भर में उसके कारण एक संगठन के लिए, पार्टी के लिए एक अच्छा एक माहौल बना। बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद। जयराम ठाकुर साहब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बातें रख रहे थे, कल्याण सिंह जी को याद कर रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका सर। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। पंकज जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जयराम ठाकुर भी वही कह रहे थे कि भव्य राम मंदिर देख तो नहीं पाए, लेकिन नींव रख कर गए। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ना, जब वो 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई थी, या उससे पहले राम मंदिर आंदोलन अपने शिखर पर था, उस दौर में वो मुख्यमंत्री थे, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उसके बाद 97 में दोबारा मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन एक तरीके से आप देखिए ना कि यूपी में अगर आप देखेंगे तो राम जन्मभूमि आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने अगुवाई की, और चूंकि उनकी अगुवाई के पीछे जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, आज एक बार फिर राजनीतिक परिदृश्य में वो मंडल और कमंडल की बात हो रही है, कहीं दोनों के बीच में टकराव होता है। लेकिन कल्याण सिंह के चेहरे के पीछे ना दोनों भाव आ जाते थे। एक तरीके से वो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता थे अपने उस वक्त में, बीजेपी के वो टॉप 3 नेताओं में उनकी गिनती होती थी, और राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर खुलेआम वो कहते थे। आप देखिए उनके कई सारे स्पीचेज हैं, वो सब कुछ कहते थे, वो खुलकर अपनी बातें रखते थे। एक ऐसा दौर भी आया जब कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव के साथ भी चले गए थे। लेकिन अगर हम कहें यूपी में राम जन्मभूमि आंदोलन में बीजेपी की तरफ से कोई अगवा होगा तो कल्याण सिंह, और सिर्फ उनका नाम था कल्याण सिंह। जी, विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जी हैं। विनोद अग्निहोत्री सर, मेरा सवाल ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी के लिए तो बड़ी क्षति ये दिख रही है, क्योंकि तमाम बड़े नेता तो उनको देखने अस्पताल जाते ही रहे। मैं खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहा हूँ। वो जब भी वक्त मिलता, जब मौका लगता, तब वो जरूर एक बार अस्पताल चले जाते थे, हालचाल जानने के लिए चले जाते थे। देखिए, योगी जी जो है, अब आप जो अभी पंकज जी भी कह रहे थे, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन जो था उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी उसके अगुवा थे बीजेपी में, और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और संतों की तरफ से। तो कल्याण सिंह जी का संबंध महंत अवैधनाथ जी से बहुत जबरदस्त था, और उसी नाते योगी आदित्यनाथ जी से भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। योगी जी जब सांसद चुनकर के पहली बार आए तो उस वक्त कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और मतलब तो कल्याण सिंह जी के साथ उनका संबंध राम जन्मभूमि आंदोलन का भी है, वैचारिक भी है, और जो उनके पिता गुरु थे अवैधनाथ जी, उनके साथ का जो रिश्ता है वो भी है। इसलिए एक भावनात्मक रिश्ता भी है, एक वैचारिक रिश्ता भी है, और एक काम का रिश्ता भी, कामकाजी रिश्ता भी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्याण सिंह जी के बारे में बताऊं कि कल्याण सिंह दरअसल मंडल और कमंडल की राजनीति का एक तरह से संयुक्त रूप थे। वो जैसा कि कहा, वो मंडलवादी भी थे और कमंडलवादी भी थे। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया तो 1991 की बात है, तो इसी नाते जब गोविंदाचार्य उसमें संगठन महासचिव थे, जो सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में अगर हुई है तो कल्याण सिंह के जरिए ही हुई है, और कल्याण सिंह को ही मुख्यमंत्री बना करके पहली सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा थी वो पिछड़ों के बीच में पहुंचनी शुरू हुई है। और जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों को लगा कि हाँ, उनके बीच का कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बना है, और तब पिछड़े राम जन्मभूमि आंदोलन में भी जुड़े और बीजेपी में भी जुड़े। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा कल्याण सिंह जी का।
वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भी थे और मंडल के प्रतीक भी थे। आप रहे हमारे साथ विनोद जी। देखिए, कल्याण सिंह जी जब जीवित थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है। और रणवीर में लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, लखनऊ में आप मौजूद हैं, क्या मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है? मुख्यमंत्री अगले कुछ मिनटों में पहुंचेंगे पीजीआई, और पीजीआई पहुंच करके वो इस बात की औपचारिक घोषणा करेंगे। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही शाम को पहुंचे थे कल्याण सिंह जी को देखने, और कल जब वो दिल्ली से सुबह लौटे थे उस वक्त भी वो कल्याण सिंह जी को देखने गए थे। लेकिन जब आज शाम को वापस आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री अपने घर से निकले, तभी इस बात का एक अंदाजा लग गया था कि कुछ न कुछ अनहोनी हो चुकी है। और उसके बाद हम लोगों ने कन्फर्म किया पीजीआई के अपने सोर्सेज से, पीजीआई की तरफ से भी कंफर्म किया गया, और यूपी सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी इस बात की औपचारिक तौर पर एक अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हाँ, निधन हो चुका है। और यूपी की राजनीति में जिस तरीके से कल्याण सिंह का कद था, जिस तरीके के वो नेता थे, भले पिछड़ी जाति से आते थे लेकिन अपील जिस तरह की थी, उससे यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। कल्याण सिंह जी बेहद एक ऐसे सुलझे हुए नेता थे जिनको राजनीति की पकड़ थी, लेकिन उनका जाना इस वक्त, आपको बताएं कि लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे और मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो उनको इस बात का अफसोस था कि वो अयोध्या नहीं जा पाए थे अपनी तबीयत की वजह से। लेकिन जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई मिठाई खिलाओ, आज बहुत बड़ा दिन है, और मेरी जिंदगी का एक सपना था कि किसी तरह से भी राम मंदिर का निर्माण हो जाए और अपने जीते जीते वो मंदिर देख लें। मंदिर तो नहीं देख पाए, लेकिन मंदिर का शिलान्यास उन्होंने जरूर देखा था। पूरी गुंजाइश थी कि वो अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन खराब तबीयत की वजह से नहीं पहुंच पाए थे। राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, जब कल्याण सिंह जीवित थे तो राम मंदिर को लेकर उन्होंने क्या कहा था, एक बार अपने दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। अटल जी का काम, अटल जी का नाम, और सबसे ऊपर जय श्री राम। राम का मंदिर बनना चाहिए। राम का मंदिर राजनीति का प्रश्न नहीं है, राम का मंदिर सांस्कृतिक प्रश्न है। अग्निहोत्री जी, राम मंदिर का जिक्र बार बार हो रहा है, और राम मंदिर को लेकर वाकई वो बहुत उम्मीदें थी उनकी कि वो भव्य राम मंदिर देखें, जिस तरह से पंकज जी भी कह रहे थे। अब ऐसे में उनका निधन हो गया है, बहुत दुखद है पार्टी के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, लेकिन चुनाव सामने है सर। नहीं, देखिए, एक और बहुत दिलचस्प बात मैं बताऊं कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे और अमित शाह जी को प्रभारी बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, तो कल्याण सिंह जी से उन्होंने बहुत सलाह ली थी, और उत्तर प्रदेश की जो टिकटों का बंटवारा उसको लेकर के और पूरा जो तालमेल था तमाम सारे दलों के साथ, उसमें कल्याण सिंह जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उनके अनुभव का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने लिया था। तो कल्याण सिंह जी का तो बड़ा योगदान है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है उसमें। जहां तक राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर निश्चित रूप से उनका सपना था, और राम मंदिर आंदोलन के नेता भी थे। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जब 1991 में मुख्यमंत्री बने, शपथ ली, उसके बाद पूरी कैबिनेट को लेकर के वो वहां गए थे जहां रामलला की मूर्ति रखी हुई थी, वहां जाके पूरी कैबिनेट ने वहां जाकर दर्शन किए, पहली बार उन्होंने किया था। उसके बाद जब वो हमेशा जो है अयोध्या जाते थे तो रामलला के दर्शन करने जाते थे। यहाँ तक कि भाजपा के तमाम बड़े नेता परहेज करते थे अयोध्या जाकर के रामलला के दर्शन करने में, लेकिन कल्याण सिंह ने कभी इस चीज में कोई किसी तरह का जो है दिखावा या परहेज नहीं किया। वो हमेशा जो है जाते थे, और दोबारा भी जब मुख्यमंत्री बने तो फिर रामलला के दर्शन करने गए। तो एक तो उनका बहुत लगाव जुड़ाव था। एक बार विनोद जी, आप भी अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, आपके पास लौट कर आते हैं। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर कल्याण सिंह जी ने क्या कुछ कहा था जब वो जीवित थे, एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं। बीजेपी अयोध्या मामले पर केवल उत्तर प्रदेश में क्यों जोर देगी, पूरे देश में जोर देगी, और पूरे देश की जनता को हमारे साथ लाने की कोशिश करेंगे। और हम तो जो लोग कहते हैं कि साहब वोट बैंक की राजनीति कर रही है भाजपा मंदिर का नाम लेकर के, तो बाबा तुम मंदिर का समर्थन कर दो, कांग्रेस वालों को किसने रोका? तुम मंदिर का समर्थन कर दो, तुम वोट ले जाओ। पंकज जी, जो बातें कह रहे थे कल्याण सिंह जी, हालांकि उनका बहुत पुराना बयान था ये, जो बातें वो कह रहे थे और अयोध्या से जो उनका जुड़ाव था,
कोशिश उनकी तरफ से हमेशा यही रही कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, लेकिन अब वो देख नहीं पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जैसा कि कह रहा था, इस बात का उन्हें अफसोस रहेगा, और जैसा रणवीर भी बता रहे थे, मुझसे भी जब मुलाकात हुई उनको इस बात का अफसोस रहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन कर रहे थे, तब भी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो उस भूमि पूजन में शामिल नहीं हो पाए। इस बात का भी उन्हें ताउम्र मलाल रहेगा, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और कल्याण सिंह की छवि, आज हम जिस उग्र हिंदुत्व की बात करते हैं, छवि की योगी आदित्यनाथ को देख करके, उनके कपड़े, वेशभूषा, उनकी बोलचाल, उनके भाषण के तरीकों को देख के हम हिंदुत्व की एक छवि की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के पीछे में। अगर आप जाएंगे, उनके तरह तरह के भाषण सुनेंगे, देखेंगे। मैंने कई बार ऐसा मुझे भी मौका मिला, हालांकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, तबीयत भी खराब होती, लेकिन उनमें वही ओज था। और अगर हम कहें यूपी में ना, तो वो हिंदुत्व, उग्र हिंदुत्व की छाप वाले बीजेपी के वो सबसे बड़े नेता अगर थे तो कल्याण सिंह थे। और इसीलिए जिस तरह से तमाम नेता बीजेपी के उनको आदर देते थे, वो दिखाई भी देता था। जिस तरह से लोग उनके बारे में जानना चाहते थे कि क्या हालत है, वो भी दिखाई देता था। रणबीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है वहाँ पर? परिवार के लोग तो मौजूद होंगे ही, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, इसको लेकर कुछ और जानकारी अभी? देखिए, मुख्यमंत्री अपने घर से निकल चुके हैं। और कल्याण सिंह जी के परिवार की बात करें तो संदीप सिंह जी जो उनके पोते हैं, वो लगातार हॉस्पिटल में ही हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। राजबीर सिंह जी जो उनके बेटे हैं, वो वहां मौजूद हैं। और आज सुबह से ही उनकी तबीयत जिस तरह की थी, ऐसा डर था कि कहीं कुछ अनहोनी हो सकती है। इसी वजह से कल सुबह मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे, उसके बाद आज शाम को फिर पहुंचे। और मुख्यमंत्री जब वापस आए थे, उसके बाद से स्थिति खराब थी। हम लगातार अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर पहले इस बात को कंफर्म किया गया, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, अगले कुछ मिनटों में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और आज ये जो हुआ है, ये बीते 1 महीने से इस बात का अंदेशा था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी। बार बार आर के धीमन जो कि डायरेक्टर हैं पीजीआई के, वो ये कह रहे थे कि तबीयत में थोड़ी बहुत सुधार हो रही है, स्टेबल हैं, लेकिन जिस तरह के हालात है, वेंटिलेटर पे रखा गया था, किडनी का इन्फेक्शन हुआ था और लगातार वो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से लाइफ सपोर्ट। आते हैं रणवीर आपके पास। कल्याण सिंह जी के बहुत करीबी लल्लू सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। लल्लू सिंह जी, बहुत दुखद खबर है, आप उनके साथ रहे हैं लंबे वक्त तक, किस तरीके से उनको याद करेंगे? जी, कल्याण सिंह जी एक निर्भीक, जिंदा दिल नेता थे और जिन पर विश्वास करते थे उनको बहुत मानते। कल्याण सिंह जी जो है किसानों के, गरीबों के हृदय से उनके शुभचिंतक थे, मसीहा थे हम कह सकते हैं, और अपराधियों के घोर विरोधी। और कल्याण सिंह ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शासन चलाया, आज पूरे प्रदेश की जनता आज भी उसको याद करती। आपको कोई ऐसी बात याद आ रही हो, आप जब उनके साथ रहे हो, कुछ उन्होंने कहा हो, कोई ऐसी घटना हो? नहीं, कल्याण सिंह जी, घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम अब इस मोबाइल पर तो नहीं बता सकते पूरी बात। कल्याण सिंह जी ने जब हमको राज्य मंत्री ऊर्जा का बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी तुम जहाँ चाहोगे, जो गलत व्यक्ति होगा उसका स्थानांतरण कर दोगे, हम उसको रोकेंगे नहीं किसी कीमत। और कल्याण सिंह ने उसको रोका नहीं, बल्कि राजू भैया ने एक बार प्रयास किया, निरस्त कराने का काम किया। कल्याण सिंह ने उस आर्डर को निरस्त करा दिया। कल्याण सिंह इस प्रकार के व्यक्ति थे, क्योंकि वो हमको तो बहुत मानते थे, इसलिए हम उनके बारे में। बहुत धन्यवाद लल्लू जी, आपका बहुत धन्यवाद अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, कल्याण सिंह जिस वाणी के लिए जाने जाते थे ना, किस तरीके से उनकी वाणी थी, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मैं इतना दुखी हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण जी बेहद कुशल प्रशासक और जमीन से जुड़े नेता थे। अपने पीछे वो उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान की अमिट छाप छोड़कर गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया। और अब आपको जिस वाणी के लिए कल्याण सिंह जाने जाते थे, जिस वाणी से उनकी पहचान थी, उस वाणी को एक बार सुनवाते हैं। और आज भी देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। दूसरों के सामने हिंदुस्तान को भिखारी बनाकर रख दिया गया है। देश की आज़ादी की, देश के स्वाभिमान और सम्मान की ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने का काम
देश का किसान और देश के नौजवानों को करनी है। जब कभी क्रांति आती है, और किसी देश में क्रांति आई है, नौजवानों ने अगुवाई की है। आज मेरा मन गदगद हो रहा था जब सड़क पर देख रहा था, बड़ी तेज गति से कदम बढ़ाते हुए काले काले बालों वाले नौजवान भागते चले आ रहे थे। लगता था कि अब क्रांति आएगी, और क्रांति लाने का श्रेय देश के नौजवान और देश के किसान को होगा। और देखिए, कल्याण सिंह जी को आप सुन रहे थे, उन्हीं की वाणी की चर्चा हम कर रहे थे, क्योंकि जिस वाणी से उनकी पहचान थी वही हम आपको सुनवा रहे थे, और आप सुन रहे थे। कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं एसजीपीजीआई, और उसके बाद औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि लगातार उनका इलाज चल रहा था, लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, डॉक्टरों की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही थी। बार बार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको देखने के लिए भी वहां पर जा रहे थे, और आज भी उन्होंने पूरी जानकारी ली। लेकिन उसके बाद जब ये खबर आई तो वो वापस आए। हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक, और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके
अपना जीवन समर्पित किया। फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोड़ा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेता थे और कल शाम उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लेकर जाया जाएगा, जहां पर उसके बाद दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनके कर्म क्षेत्र अतरौली भी लेकर जाया जाएगा और फिर नरोरा में परसों अंतिम संस्कार होगा। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। मौर्य साहब, बहुत दुखद खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और आप लोग तो लगातार मिलते रहे, आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित तौर से ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही दुखद समाचार है। अभी मैं पीजीआई जा रहा हूँ, लेकिन हम लोगों के पास शब्द नहीं है किन शब्दों में हम अपनी वेदना को व्यक्त करें। ये बहुत दुख की घड़ी है, पार्टी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से भी। जी, बहुत बड़ी क्षति है आप सबके लिए, हम समझ सकते हैं मौर्य साहब। लेकिन एक बात जो बार बार एक टीस जो रह गई मन में, राम मंदिर का जब भी जिक्र होगा नींव रखने का श्रेय उनके पास जाएगा, लेकिन वो भव्य राम मंदिर देखना चाहते थे, अब ये नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर से देखिए, बाबूजी के जीवन काल में उन्होंने संघर्ष भी श्री राम जन्मभूमि के लिए सब देखा है, उसको अपनी शक्ति प्रदान किया है। और 6 दिसंबर 92 को जब रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा हुई थी, तो किसी कार सेवक को खरोंच नहीं आनी चाहिए। भले ही सरकार चली जाए, तो अपनी सरकार को उन्होंने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन राम भक्तों को आंच नहीं आने दी। बाबूजी के जीवन काल में रामलला के मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई, लेकिन हम सब चाहते थे, बाबूजी चाहते थे, हर राम भक्त चाहता था कि बाबूजी के जीवन काल में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के शिखर का कलश स्थापित हो। लेकिन वह अधूरा स्वप्न रह गया। लेकिन वह जिस भी दिव्य लोक में रहेंगे उनका आशीर्वाद रहेगा और वह दृश्य वह देखेंगे जो उनके स्वप्न थे, उनको साकार करने का काम सब लोग मिलकर के करेंगे। मौर्य साहब, बहुत करीब रहे आप लोग कल्याण सिंह जी के, जो रिक्त स्थान वो छोड़ गए हैं राजनीति में भी और आप लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, वो कभी पूरा हो पाएगा, लग रहा है ऐसा? देखिए, बाबूजी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन बाबूजी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने और बाबूजी के हर स्वप्न को साकार करने के लिए हम सरकार के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर से, पार्टी के माध्यम से जो जो उनके स्वप्न थे उनको साकार करेंगे और उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन को
सार्वजनिक जीवन को एक आदर्श मानकर रास्ते पर का काम करेंगे। उनका बहुत स्नेह था, पुत्रवत प्रेम था। मैं राजनीति में आज यहाँ पर जो दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ, बाबूजी का उसमें इतना योगदान उसे शब्दों में मैं नहीं जता सकता। जी, बहुत धन्यवाद मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें एसजीपीजीआई से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है अस्पताल से, और उसके ठीक बाद वाली गाड़ी में, एम्बुलेंस की ठीक बाद वाली गाड़ी में खुद मुख्यमंत्री मौजूद है, और उस गाड़ी के साथ ही उनका काफिला भी निकलने की तैयारी में है। 3 दिन का राजकीय शोक, इसकी घोषणा उन्होंने की है कि 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा उत्तर प्रदेश में। परसों नरौरा में अंतिम संस्कार होगा, और जब जीवित थे कल्याण सिंह जी, अपनी उनकी वाणी बहुत चर्चित थी। आपको एक बार सुनाते हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तब मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। देखिए, कल्याण सिंह जी का जब जब जिक्र होगा ना, तो उनकी बातें और जिस तरह से वो भाषण देते थे और जिस तरह से अपनी बात रखते थे, उसका जिक्र जरूर होगा, और वो सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। खास करके ऐसे बीजेपी के वो एकमात्र नेता थे जिन्होंने सत्ता छोड़ी थी राम मंदिर आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए। लेकिन अब जब राम मंदिर बनेगा तो कल्याण सिंह जी नहीं होंगे। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। ये तस्वीरें आप अब से कुछ देर पहले की देख रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई पहुंचे थे, और उनके पार्थिव शरीर को, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर वहां से जाया जा रहा है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं किस तरह से भावुक होकर उन्होंने पूरी बात कही। एक बार सुनना। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं, और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं, और जीवन का जब अंत होने को हो तब मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की है कि 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। परसों नरौरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा कल्याण सिंह जी का, और परसों के लिए सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा उन्होंने की है। और अंतिम संस्कार से पहले अतरौली में, जो उनका कर्मभूमि रही है, वहां पर भी उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा, ताकि जो लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो अपनी श्रद्धांजलि उनको दे सकें। और कल शाम को पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लेकर जाया जाएगा। परसों अंतिम संस्कार होगा। 3 दिन का राजकीय शोक, और मुख्यमंत्री ने जननेता बताया कल्याण सिंह को। लगातार वो खुद भी किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, क्या उनकी स्थिति है, इसके लिए वो अस्पताल जाते रहे, डॉक्टरों के संपर्क में रहे, और इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तुरंत लौटते हैं। नवासी साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हो गया है, और उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से लेकर जाया गया, और कल उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लेकर जाया जाएगा, जहां पर लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद परसों सुबह उनके पार्थिव शरीर को अतरौली, उनके कर्मभूमि लेकर जाया जाएगा, और परसों ही नरौरा में अंतिम संस्कार होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। और कल्याण सिंह खास करके जाने जाएंगे अपने ओजस्वी भाषणों के लिए, जिस तरह से वो अपनी बातें रखते थे, अपने उनकी भाषण के जरिए वो कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, वो भी लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं। और राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर का जब भी जिक्र होगा तो उसकी नींव रखने वालों में सबसे पहला नाम कल्याण सिंह जी का लिया जाएगा। वो एक भव्य राम मंदिर बना हुआ देखना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनको बार बार देखने के लिए जाते रहे अस्पताल। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अस्पताल गए और पूरी जानकारी उनकी सेहत को लेकर वो अपने लेते रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद कल्याण सिंह जी को बचाया नहीं जा सका। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।